मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। कोरोना का एक ही इलाज, एहतियात। अवाम मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे, खुद भी महफूज रहे और अपने अफराद खानदान को भी महफूज रखे। जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं उसके लिए आला जन्नत में घर का जामिन हूँ। कोरोना का एक ही इलाज, एहतियात। अवाम मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे, खुद भी महफूज रहे और अपने अफराद खानदान को भी महफूज रखे। रोशन टीवी की अवाम से अपील। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी का दौरा आरमूर। सरकारी हॉस्पिटल में सहूलियात व दही इलाकों में तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द तकमील करने के लिए दी ओहदेदारों को हिदायत। टीआरएस कायद व रुकने राज्यसभा के आर सुरेश रेड्डी पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी रुकन मुंतखब। तमरीस इदारे में लेक्चरर की मखलूआत जायदादों के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में तौसी। अवाम से इस्तेफादे की अपील। सैयद कैसर। आरमूर महकमे पुलिस की मुस्तैदी बैन जिले सारिक हुए गिरफ्तार। तकरीबन 6 लाख मालियत की अशिया व रकम की गई बरामद। एसीपी रघु का सहाफती बयान। सैयद मकसूद आलम सज्दा नशीन दरगाह बाबन साहब पहाड़ी का इंतकाल पुरमलाल। मुरीदैन के साथ साथ रियासत के सियासी, समाजी और मजहबी कायदीन ने किया इजहार ताज़ियत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। सैयद मकसूद आलम सज्दा नशीन दरगाह बाबन साहब पहाड़ी का इंतकाल पुरमलाल। ये खबर अफसोस के साथ पढ़ी जाएगी कि सैयद मकसूद आलम सजदा नशीन सैयद शाह महमूद आलम हुसैनी, सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी दरगाह बाबन साहब पहाड़ी नायब सदर मदरसा दारुल उलूम निजामाबाद का बतारीख 28 जुलाई बरोज़े मंगल की अव्वलीन सातों में मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल पुरमलाल हो गया। बाद नमाज ज़ोहर इहाता आस्ताना हज़रत सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी में नमाज जनाजा अदा की जाकर जसद खाकी सुपुर्द लहद कर दिया गया। सैयद मकसूद आलम इंतहाई शरीफ, मिलनसार, नरम गुफ्तार शहरी की वाजिदार शख्सियतों में शुमार किए जाते थे। सुबह के अव्वलीन सातों में इनके साना अरतहाल की इत्तला पर दरगाह बाबन साहब पहाड़ी के तमाम जायरीन और शहर में फिजा सुगवार हो गई। सैयद शाह मकसूद आलम हुसैनी ने मिल्लत इस्लामिया में तालीम की फरोग के लिए हमेशा फिक्रमंद रहते थे। निजामाबाद शहर में हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी ITI की दोबारा कुशादगी के लिए दरगाह बाबन साहब पहाड़ी से मुस्सल अराजी पर इमारत की तामीर के सिलसिले में एक वफद ने मुलाकात करने पर इन्होंने फौरी रजामंदी जाहिर करते हुए कहा कि मिल्लत के नौजवान लड़के लड़कियों को फनी तालीम से आरास्ता करने के लिए हर मुमकिन ताउन देने तैयार है। सैयद शाह मकसूद आलम हुसैनी की मिल्लत इस्लामिया के लिए खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। वालिद गिरामी की तबीयत तकरीबन 4 दिन से ख़राब थी। उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी 4 शंबे की रात में, और जैसे हम महसूस करें कि सांस की तकलीफ़ है, फौरी इमीडिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, वहाँ पर डॉक्टर ने उनको चेकअप किया। चेकअप करके एडवाइस किया कि भाई आप जो है ऑक्सीजन लगवा लें, 1-2 दिन एडमिशन कर लें, बेहतर रहेगा। तो हम लोग डिसाइड करें ठीक है। 2 दिन जाके वो 4-5 दिन हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रहा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। लोग असल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नाम से या जाने के लिए डरते हैं, ऐसी बात नहीं है। ट्रीटमेंट आज की तारीख़ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बेहतरीन ट्रीटमेंट है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और इलाज में तो कुछ कमी वो लोग शायद नहीं छोड़े, मैं नहीं समझ सके कोई कमी छोड़े। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से इलाज अच्छा हुआ बाबा का। लेकिन फिर बात यही होती कि भाई जिसका वक्त आता है वो रुकता नहीं। फिर तो असल में सांस की थोड़ी तकलीफ़ थी। 4 दिन जो है ना, फिर ऑक्सीजन लगवाए, ऑक्सीजन पे रहे बाबा। फिर एंटीबायोटिक वगैरह भी यूज़ किए। कुछ उनको इमरजेंसी वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ी तो फिर यहाँ निज़ामाबाद में अवेलेबल नहीं थे वो।
फिर उसको हैदराबाद से इमीडिएट मंगवाया, फिर वो वैक्सीन भी दिए, लेकिन वो कोई फ़ायदेमंद वाली बात नहीं हुई। शायद वालिद साहब को जाना ही जाना था। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। मौत किसी को छोड़ती नहीं है, हर एक को गुज़रना है। लेकिन आज शहर की एक और मशहूर शख्सियत हज़रत सैयद शाह मकसूद आलम साहब क़िबला मुतवल्ली व सज्जादा खानक़ाह दरगाह आस्थान हज़रत अमानुल्लाह शाह बाबन साहब पहाड़ी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया। हज़रत सैयद शाह मकसूद आलम साहब बहुत नेक सिफत, अच्छे मिजाज के, नरम गो और मिलनसार, खुश अखलाक, बहुत बेहतरीन अपनी खिदमात अंजाम देने वाले और हमेशा लोगों में याद रखी जाने वाली शख्सियत आज वो दुनिया से गुज़र गए। और आज ये वक्त ऐसा नाजुक है कि न जाने कौन कितने मारूफ गैर मारूफ जाने पहचाने। शहर निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने बरोज़े मंगल को आरमूर मंडल गोविंदपेट का अचानक मुआयना करते हुए मुआवजे में जारी तरक्याती कामों, साफ सफाई, कब्रिस्तान के असारबंदी, कंपोस्ट शेड, डंपिंग यार्ड और हरिताहरम रायतु वेदिका भवन की तामीरी कामों का लिया जायजा और मौजूआत में तरक्याती कामों को पाए तकमील तक पहुंचाने पर किया खुशी का इजहार। शहर निजामाबाद कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने बरोज़े मंगल को आरमूर मंडल मौजे गोविंदपेट का अचानक मुआयना करते हुए मौजे में जारी तरक्याती कामों जैसे साफ सफाई, कब्रिस्तान की असारबंदी, कंपोस्ट शेड, डंपिंग यार्ड और हरिताहरम रायतु वेदिका भवन के तामीरी कामों का जायजा लेते हुए इस मौके पर इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत में हुकूमत की हिदायत के मुताबिक तमाम कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए सरपंच, अवामी नुमाइंदे, पंचायत के मेंबर कोरोना वबा का कहर होने के बावजूद भी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए बर वक्त शिरकत करते हुए तरक्याती कामों को पाए तकमील तक पहुंचाने पर खुशी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कब्रिस्तान के इतराफ पौधे लगाते हुए इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए फेंसिंग का इंतजाम करते हुए एवेन्यू प्लांटेशन के कामों को सही तौर पर मुकम्मल करना काबिले तारीफ है। कहते हुए कहा कि कंपोस्ट शेड मुकम्मल होने के करीब है। इसके बाद घर से निकला हुआ खुश्क कचरे को अलहदा कर हासिल करते हुए काबिल इस्तेमाल चीजें बनाने के लिए कार्रवाई करने के लिए कहा और मौजे की कचरे को हासिल करने के लिए ट्रैक्टर, ट्राली और पौधे को पानी की सरबराही के लिए टैंकर का इंतजाम करते हुए रायतु वेदिका भवन की तामीर काम भी इस पंचायत से शुरू होने का ख्याल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि मौजे में तकरीबन तमाम काम मुकम्मल होने के करीब है और 530 ग्राम पंचायत के लिए ट्रैक्टर, ट्राली, टैंकर खरीदी अमल में लाते हुए तमाम मौजूआत में कचरे को हासिल करने के लिए जाती ट्रैक्टर का इंतजाम किया गया और पौधों की निगहदाश्त के लिए मुंतखब करदा अफराद के हवाले कर दिया गया। कोरोना वबा की कहर की वजह से तमाम मौजूआत में साफ सफाई कामों पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। अगर इस तरक्याती कामों में लापरवाही करने पर कार्रवाई किए जाने का इंकशाफ किया। మా దగ్గర ఏమైంది మొత్తం స్టెప్లో ఒకసారి వేసేసి అన్ని కలుపుకోలేదు లాస్ట్ స్టెప్లో డోర్ టు డోర్ స్టార్ట్ అయ్యి గ్రామ పంచాయతీ నుంచి ఇక్కడ ఈ ఇన్కమ్ జనరేట్ చేస్తేనే ఆ గ్రామ పంచాయతీ సిస్టమాటిక్ అవుతుందని నాట్లేదు అట్లా కాకుండా కార్పెట్ పెట్టుకుంటే వాటర్ వస్తే ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది। इस दौरे में इनके साथ DRDO श्रीनिवास, सरपंच जमुना गंगाधर, MPDO गोपी, तहसीलदार संजीव राव व दीगर ने शिरकत की। ईद उल अजहा पर कोरोना का असर, मवेशी बाजार खरीदारों से खाली, तलब के मुताबिक जानवर की अदम दस्तयाबी, कीमतों में बेतहाशा इजाफा, पहले ही लॉकडाउन से परेशान अवाम कुर्बानी के लिए कश्मकश में मुब्तला। हर साल ईद उल अजहा के मौके पर मवेशी कुर्बानी की गर्ज से शहर को लाए जाते थे। काफ़ी उम्मीद के साथ मवेशी मालिकीन मवेशियों को साल भर इस ईद के लिए पालते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वबा व लॉकडाउन के सबब बाजार के हालात ही कुछ और है। जहां एक जानिब बाजार खरीदारों से खाली है, दूसरी जानिब खरीदारों का कहना है कि बाजारों में आम दिनों से इस बार कीमतें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं और जहां कब्ल में दीगर रियासतों के जानवर
यहाँ लाए जाते थे वो इस बार यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। दूसरी जानिब मवेशी पालने वालों का कहना है कि कोरोना वबा माशी बहरान के सबब तलब के मुताबिक मवेशी बाजार में दस्तयाब नहीं, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। बहरहाल कुछ भी हो, कोरोना वायरस का असर बाजारों पर देखा जा सकता है। ईद बकरीद का ईद है शनिवार के दिन, तो यहाँ पर लेके आकर क्या है बोल तो बकरीद के बकरे बिकते। वैसे तो मार्केट हमेशा चालू रहता है यहाँ पर। इसके अंदर क्या है बोले तो यहाँ रीजनेबल रेट में मिलता बोलकर गिराक यहाँ पर बहुत आता। ये मार्केट कम से कम बोले तो 80 साल से चल रहा है यहाँ पर मार्केट। निज़ामाबाद में पुराना मार्केट है अहमदी मार्केट। ये हर एक आदमी विलेज वाले उधर वाले इधर वाले आके जो है यहाँ पर बकरीद का माल खरीदी करते हैं और कारणों को भी लेके जाते हैं। यहाँ पर जो सो बाहर से भी जो सो रीजनेबल रेट से बकरा मिलता बोलकर यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आके लेके जाते हैं। यहाँ पर ऐसा माल मिलता। यूपी में एबीवीपी कौमी सदर की जानिब से लड़की को जदोकोब करने के वाक़े के खिलाफ इंसाफ के लिए निज़ामाबाद NSUI ने किया एहतजाज मुनज़्ज़म। कहा कि बेटी बचाओ का नारा देने वाले हुक्मरान आज क्यों खामोश है। 2 दिन कबल यूपी में एबीवीपी के कौमी सदर डॉक्टर सुभाष, जिनकी उम्र 52 साल है, इनकी जानिब से 25 साल लड़की को जदोकोब करने के बाद इस लड़की की शिकायत को 2 दिन बाद भी यूपी पुलिस की जानिब से दर्ज ना करने पर NSUI निज़ामाबाद की जानिब से एक एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस दरिंदे इंसान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए इंसाफ करे और कहा कि बेटी बचाओ का नारा देने वाली हुकूमत आज कहाँ है, सवाल किया। इस मौके पर मोइन यूनुस, दत्तू, इपुल गौड, हुसैन खान, विकास व दीगर मौजूद थे। आज शहर निज़ामाबाद में NSUI की जानिब से कांग्रेस भवन में दत्तू, मैं, विपुल गौड़ की जानिब से एक धरना दिए हैं। हम यूपी गवर्नमेंट से कहना चाह रहे हैं कि एबीवीपी के जो दरिंदे हैं, जो बच्ची को हरासमेंट किए, नेशनल प्रेसिडेंट जो हरकत किए, उम्र 55 की है, चाला पूरे 55 के उनके। मैं यूपी हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि वो दरिंदे के ख़िलाफ़ एक्शन ले और उसको जल्द से जल्द जेल में डालने की कोशिश करें। जिले कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर ए शरत ने रायतू वेदिका भवन की तामीरी कामों को 15 अगस्त तक मुकम्मल करने के लिए ओहदेदारान को दी हिदायत। जिले कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर ए शरत ने ज़ेरे तामीर रायतू वेदिका भवन की तामीरी कामों को जल्द मुकम्मल करने के लिए कहते हुए इन्होंने बरोज़े मंगल को ताड़वई मंडल, कृष्णा जी वाड़ी, ब्राह्मणापल्ली, गांधारी मंडल गांधारी में ज़ेरे तामीर रायतू वेदिका भवन की तामीरी कामों का जायजा लेते हुए 15 अगस्त तक रायतू वेदिका भवन के तामीरी कामों को मुकम्मल करने के लिए ओहदेदारान को हिदायत देते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्टर तामीरी कामों में लापरवाही करने पर बिलों की मंजूरी रोक दी जाएगी। इसीलिए तमाम कॉन्ट्रैक्टर तामीरी कामों को साफ और शिफाफ तरीके से मुकम्मल करने के लिए कहा। इसके बाद इन्होंने कहा कि डंपिंग यार्ड को फौरी मुकम्मल करते हुए एवेन्यू प्लांटेशन के तहत कामों को इस माह की 31 तारीख तक मुकम्मल करने के लिए सरपंचों से ख्वाहिश का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिला एडिशनल कलेक्टर पी यादी रेड्डी, पंचायत राज ई सिद्धिरामलू, MPDO रवि ईश्वर गौड़, लक्ष्मी, तहसीलदार नागाराजू गौड़, अवामी नुमाइंदा व दीगर ने शिरकत की। जिले सरकारी हॉस्पिटल में हालात हुए तब्दील, कोताही बरतने वाले मुलाजमीन के खिलाफ शिकायत दर्ज किए जाने पर ओहदेदारों को किया जाएगा बरतरफ, मरीजों से खिलवाड़ करना पड़ेगा अब भारी। नए सुपरिंटेंडेंट प्रतिमा राजपूत ओहदे का जायजा लेने पर दिया मुलाजिमीन को इंतबाह। शहर निजामाबाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट प्रतिमा राजपूत ने कहा कि कोरोना वबा के कहर से मुतासिरा मरीजों की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खुसूसी दिलचस्पी के साथ तशफ़ी बख्श इलाज फराहम किए जाने का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना वबा के मरीजों के साथ लापरवाही करने पर कार्रवाई के तौर पर 2 बार मेमो जारी करके तीसरी मरतबा सस्पेंड किए जाने का इंकशाफ किया और बरोज़े मंगल को HOD से इजलास मुनक़िद कर हिदायत, सलाह व मशवरे दीगर अहम दिलचस्पी के साथ इक़दामात अमल में लाते हुए वायरोलॉजी लैब का रोजाना मुआयना करते हुए कोरोना वार्ड में CC कैमरे का क़याम अमल में लाकर तिब्बी अमला नर्सों का कोरोना वबा के मरीजों के साथ तिब्बी खिदमात का जायजा लिया जाएगा और मुतासिरा मरीजों की हिम्मत अफजाई करते हुए कार्रवाई किए जाने का इंकशाफ किया गया। गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल నిజామాబాద్ కోవిడ్ విభాగం చాలా అంటే బాగా పనిచేస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు
కెపాసిటీ చాలా పెంచుతున్నాము. బెడ్స్ సౌకర్యం కానీ ఐసీయూ బెడ్స్ సౌకర్యం కానీ పెంచుతున్నాము. అలాగే ల్యాబ్ టెస్ట్లను కూడా ఇంప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. ఇంతకుముందు మనం ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ టెస్ట్ కోసం పంపించేవాళ్ళము. ఇప్పుడు మనకే ఒక నెల రోజులు అవుతుంది ఒక ల్యాబ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఇప్పటి వరకు 1400 చిల్లర రక్త టెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ పరీక్షల్లో ట్రూనాట్ అనే ఒక రకము, సిబినాట్ అనే మరొక రకము, ఈ 2 రకాల పరీక్షలు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఇంకొక టెస్ట్ ఆర్టీపీసీఆర్ అని ఇంకొక టెస్ట్ కూడా ఉంది. ఆ టెస్ట్ని మనము ఇంకా అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటున్నాము. ఒక వారం రోజుల లోపల అలాగా ఆర్టీపీసీఆర్ కూడా మనకి రావడం జరుగుతుంది. मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल फर्स्ट फ्लोर की तामीर का मोहम्मद इदरीस खान डिप्टी मेयर के हाथों संग बुनियाद। डिप्टी मेयर निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मोहम्मद इदरीस खान के हाथों डिवीजन नंबर 60 में मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल फर्स्ट फ्लोर के तामीरी कामों का संगे बुनियाद रखा गया। मुकामी इंचार्ज कॉर्पोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब्दुल गफूर मुखिम ने डिप्टी मेयर और तमाम मेहमानों का खैर मकदम किया। संगे बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए मोहम्मद इदरीस खान ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि तमाम मजलिसी कॉर्पोरेटर्स अवाम की उम्मीदों के मुताबिक तामीरी व तरक्याती काम अंजाम दे रहे हैं। अवाम को हमेशा दस्तयाब रहते हुए मसाइल की यकसी अमल में लाई जा रही हैं। इन्होंने डिवीजन नंबर 60 के इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुखिम की कारकर्दगी की सताइश करते हुए कहा कि मोहम्मद अब्दुल गफूर मुखिम ने अपनी मेहनत और सलाहियत से अवाम के दिलों में जगह बनाई है। वो न सिर्फ बल्दी मसाइल बल्कि दीगर कई महकमे जात के दरख्वास्तें जो इनके डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले हवाले करते हैं इसकी यकसवी करते हैं। मोहम्मद अब्दुल गफूर मुखिम मकबूल तरीन कॉर्पोरेटर माने जाते हैं। मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल फर्स्ट फ्लोर के तामीरी कामों के लिए फंड की मंजूरी पर सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी, रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बेगाला गणेश गुप्ता से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि वो डिवीजन के मसाइल के यकसवी के साथ साथ तरक्याती इक़दामात को अंजाम देते रहेंगे। मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल फर्स्ट फ्लोर के तामीरी कामों के संगे बुनियाद पर मुकामी बुजुर्ग और नौजवानों ने मसरत का इजहार किया। साथ ही नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुखिम की कारकर्दगी की भरपूर सताइश की। संगे बुनियाद तकरीब में सैयद साबर अली, सैयद ज़कियुद्दीन, सैयद मोहम्मद आजम, अब्दुल हकीम, अयूब खान, फिरदौस खान के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। मुकामी बुजुर्ग और नौजवानों ने कम्युनिटी हॉल की तामीर के अलावा लॉकडाउन के अयाम में अवाम की जबरदस्त खिदमत अंजाम देने पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुखिम की बकसरत गुलपोशी और शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। स्कूलों की कुशादगी के लिए औलियाए तुलबा की राय हासिल की जाए। 28 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने का असातिज़ा को दिया इंतबाह। कोरोना वायरस के कहर में दिन ब दिन इजाफा और मुस्बित केसों अमवात के वाक़यात के तनाज़ुर में तालीमी साल 2020-21 में स्कूलों का ताहाल आगाज अमल में नहीं लाया गया है। स्कूलों का ताहाल आगाज अमल में नहीं लाया गया है। स्कूलों की दोबारा अदम कुशादगी के बायस तुलबा को इस तालीमी साल जबरदस्त नुकसान का सामना है। इस सूरत हाल में स्कूलों के दोबारा कुशादगी क्लासेस के इनेकाद स्कूलों में कोविड-19 की रोकथाम के लिए इक़दामात पर निचली सतह पर इन उमूर का सर्वे किया जा रहा है। तुलबा के वालिदैन से राय हासिल करते हुए स्कूलों की कुशादगी के मसले में उमूर का ऐलान किया करना है। महकमे तालीमियात गौर कर रहा है। 28 जुलाई तक औलियाए तुलबा की राय हासिल करते हुए रिपोर्ट पेश करने महकमे तालीमियात के आला ओहदेदारों ने असातिज़ा को हिदायत दी है। सरकारी स्कीमात के बमशमूल खानगी स्कूलों के असातिज़ा को ये सर्वे मुनक़िद करना होगा। स्कूलों के दोबारा कुशादगी कब अमल में आएगी? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इससे मुतालिक वालिदैन को जाहिर करना होगा। स्कूलों के आगाज के बाद तुलबा को कोविड-19 से हिफाजत के लिए किस तरह के इक़दामात किए जाने चाहिए, इससे मुतालिक भी सर्वे में मालूमात हासिल की जाएगी। अलावाजी स्कूलों में तुलबा को जिस्मानी फासला बनाए रखने, एक जमात में 20 से ज़ायद तुलबा की शिरकत, सरकारी स्कूलों में अमल करदा दोपहर के खाने की स्कीम के बजाय चावल, रकमी इमदाद की फराहमी, स्कूली हुदूद में सैनिटाइजर करने, तुलबा को सैनिटाइज मास्क की सरबराही जैसे मुख्तलिफ उमूर पर राय हासिल की जाएगी। निजामाबाद कामरेड्डी अजला में 1459 प्राइमरी, 271 अपर प्राइमरी, 432 जिले परिषद स्कूल कायम है। इनके अलावा इमदादी खानगी कॉर्पोरेट स्कूलों की भी काबिल लिहाज तादाद है। मुतहदा जिले में वाक़ तमाम खानगी सरकारी स्कूलों के असातिज़ा
तलबा के वालिदैन से राय मशवरे फोन या रास्त मुलाकात के जरिए हासिल करते हुए महकमे तालीमियात के आला अहदेदारों को रिपोर्ट पेश करना होगा, जिसके बाद ही स्कूलों की दोबारा कुशादगी पर हुकूमत कोई हतमी फैसला करेगी। सुरेश रेड्डी पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के रुकन मुकर्रर। टीआरएस कायद व रुकन राज्यसभा के आर सुरेश रेड्डी पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के रुकन बनाए गए। सुरेश रेड्डी राज्यसभा के इन 28 अरकान में से एक है जिनको कमेटी में शामिल किया गया है। सुरेश रेड्डी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश असेंबली के साबिक स्पीकर भी रह चुके हैं। पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी शामिल है। सुरेश रेड्डी का हालिया दिनों राज्यसभा के लिए इंतखाब हुआ है और वो निजामाबाद जिले से ताल्लुक रखते हैं। इससे कबल भी टीआरएस के कई अरकान पार्लियामेंट को मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट की मुख्तलिफ कमेटियों में नुमाइंदगी दी है। मनासिक हज का कल से आगाज, आज़मीन की मक्का आमद। कोरोना वायरस की वजह से इस साल महदूद हज के लिए आज़मीन हज के मक्का पहुंचने का सिलसिला जारी है। सऊदी अहदेदार ने आलमी वबा के पेश नज़र आज़मीन हज की सलामती और इस्लाम के एक अहम फरीजे के दरमियान तवाज़ुन पैदा किया है। मनासिक हज का आगाज चारशंबे से होगा। आम तौर पर 5 दिन तक जारी रहने वाले हज के फरीजे की अदायगी के लिए दुनिया भर से तकरीबन 25 लाख अफराद जमा होते थे। सऊदी अरब की वज़ारत हज ने बताया कि इस साल सऊदी अरब में रहने वाले 1000 ता 10,000 अफराद को हज अदा करने की इजाजत दी गई है। इन आज़मीन हज में से 2/3 अफराद वो लोग होंगे जो सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की और 1/3 सऊदी शहरी होंगे। सऊदी अरब कोरोना वायरस से मुतासिर मशरूक वस्ती के मुमालिक में से एक है, जहां 2,66,000 इन्फेक्शन पाए गए हैं और 2,733 अमवात हुई। ये हज गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में बिल्कुल अलग है, जब 160 से ज्यादा मुमालिक के लाखों मुमालिक के आज़मीन मुक़द्दस फरीज़ा हज के अदायगी के लिए मक्का पहुँचते थे। अगरचे आमतौर पर हज के लिए हर उम्र के लोग आते हैं, लेकिन इस साल आज़मीन हज के लिए 20 और 50 साल के दरमियान उम्र के हद मुकर्रर की गई है और इसके लिए जरूरी है कि वो सेहतमंद हो। हज एक मेहनत तलब इबादत है जिसमें मुसलमानों को एक बेहतरीन रूहानी तजुर्बा हासिल होता है। हज के दौरान हज्जाज कराम अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ाते हुए दुआएं करते हैं। इस साल आज़मीन हज के लिए मास्क पहनना लाजमी है। वो इस साल जमजम के कुएं से मुकद्दस पानी नहीं पी सकेंगे, बल्कि इन्हें आब जमजम प्लास्टिक की बोतलों में फराहम किया जाएगा। रबी जमार के दौरान कंकर मारने के लिए भी हज्जाज कराम को स्टरलाइज्ड कंकर दिए जाएंगे। सोने की कीमत 52,960 रुपये फी 10 ग्राम। कौमी दारुल हुकूमत में सोने की कीमत 905 रुपये इजाफे के साथ नई बुलंदी पर पहुंची और पीर को 52,960 रुपये फी 10 ग्राम हो गई। बैनुल अक़वामी मंडी में सोने की कीमतों में इजाफे के दरमियान ये इजाफा हुआ। HDFC सिक्योरिटीज ने ये बात बताई। चांदी की कीमत में भी 3,347 रुपये का इजाफा हुआ और वो 65,670 फी किलो हो गई। बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत $1,935 फी उनूस हो गई, जबकि चांदी की कीमत $24 फी उनूस रही। एक ऐसे वक्त जब पूरी दुनिया की मैशियत के ताल्लुक से अंदेशे पाए जाते हैं, सोने की कीमत में इजाफा हो रहा है। इंटर सप्लीमेंट्री के कामयाब तलबा को कामयाबी के कम अज़ कम निशानात। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात में कामयाब करार दिए गए तमाम तलबा को कामयाबी के कम अज़ कम निशान देने का फैसला किया गया है। बोर्ड के ज़राए के मुताबिक मार्च में मुनक़िदा सालाना इम्तहानात में सेकेंड ईयर के हज़ारों तलबा एक या एक से ज़ायद मज़मून में नाकाम हो गए थे और इन तमाम को कोरोना वायरस के पेश नज़र कामयाब करार दिया गया। कामयाब होने वाले हर तालिब इल्म को हर मज़मून में 35% निशानात देने का फैसला किया गया है। 2-3 दिन के अंदर तमाम तलबा को निशानात देने का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके बाद सेकेंड ईयर के कामयाब करार दिए गए 1,47,519 तलबा के मेमोज जारी कर दिए जाएंगे। ताहम इन मेमोज में कंपार्टमेंटल में कामयाब होने का जिक्र होगा। आर्मी पुलिस की मुस्तैदी के सबब 3 जिले सारिक हुए गिरफ्तार। तकरीबन 6 लाख मिल्कियत की अशिया व रकम की गई जब्त। ACP रघु का सहाफती बयान।
आरमूर में सारिक गिरफ्तार, एसीपी रघु की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसीपी आरमूर रघु ने एसीपी दफ्तर आरमूर में सहाफियों से खिताब करते हुए बताया कि सुबह के अव्वलीन सातों में सब इंस्पेक्टर ऑफिस पुलिस ने अमले के साथ पुराने बस स्टैंड में पेट्रोलिंग के दौरान शक की बुनियाद पर बुदासु महेशवी कुमार उम्र 23 साल, विलुला मंडल जिले जगत्याल और आई विल्सन उम्र 24 साल, मुतवतन साकुदुर मंडल कमरपल्ली, इन 2 अफराद को हिरासत में लिया गया और तशखीस के दौरान इस सारिक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसने आरमूर पुलिस स्टेशन के हुदूद में जुमला 4 सरखे अंजाम दिए, जिनमें योगेश्वर कॉलोनी, श्री राम कॉलोनी के अलावा एरगटला के मुकाम पर 3 सरखे अंजाम दिए। इसके कब्जे से 12 तोले सोना, 5000 रुपए नकद और 1 मोटरसाइकिल हासिल की गई। एसीपी रघु ने मजीद बताते हुए कहा कि इससे कबल भी इसने सरखे अंजाम दिए हैं, मजीद तशखीस की जाएगी। सारिकों से रिकवर किए गए सोने के जेवरात, रकम वगैरह की लागत तकरीबन 6,50,000 रुपए बताई गई। इन सारिकों की स्पेशलिटी यह है कि वो दिन के औकात में मुकफ्फल किए गए मकानों का मुआयना करते हुए रात को सरखा अंजाम देते हैं। इसने आरमूर में मुकफ्फल मकानों में ही सरखा अंजाम दिए। सरखा की गई रकम और सोने के जेवरात सारिक महज इसके रिश्तेदार विलिशन के पास रखता था। इसी तरह सरखे की गई अशिया को जब्त करते हुए इन्हें रिमांड कर दिया गया। योगेश्वर कॉलोनी, श्रीराम कॉलोनी, విద్యానగర్ కాలనీలలో గతంలో దొంగతనాలు జరిగినాయి. వీటికి సంబంధించి మన ఆర్మూరు పట్టణ పోలీసు వాళ్ళు తీవ్రంగా ప్రయత్నం చేసిన తర్వాత మనకు బోదాసు మహేష్ అని ఇతను వెల్లుల్లా విలేజ్, మెట్పల్లి మండలం, జగిత్యాల డిస్ట్రిక్ట్. ఇతను సస్పిషియస్గా ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్ దగ్గర తిరుగుతుంటే పట్టుకొని వచ్చి ఇంట్రాగేషన్ చేస్తే ఇతను మొత్తం మన ఆర్మూర్లో ఉన్నటువంటి ఒక 4 కేసులు, ఇది యోగేశ్వర్ కాలనీలో, తర్వాత శ్రీరామ్ కాలనీ, విద్యానగర్ కాలనీలో ఉన్నటువంటి 2 కేసులు, దొంగతనం చేయడం కోసం ఎర్రగట్ల పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లోంచి ఒక మోటార్ సైకిల్ని దొంగతనం చేసినాడు. ఎర్రగట్ల పిఎస్ లిమిట్స్లో 2 దొంగతనాలు, తర్వాత ఆర్మూర్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో 4 దొంగతనాలకు సంబంధించినటువంటి కేసులు ఇతను ఒప్పుకున్నాడు. ఇతని దగ్గర నుండి ఒక 5,000 రూపాయలు, 12 తులాల 2 గ్రాముల బంగారము, మళ్ళీ ఒక मोटरसाइकिल रिकवर చేయడం జరిగింది। इस मौके पर इस प्रेस मीट में एसीपी रघु के अलावा एसएचओ आरमूर रघुवेंद्र, दीगर पुलिस अहदेदार रमेश और दीगर अमला मौजूद था। तमाम किसान अपने फसलों की तफसीलात मुतालिका महकमे जात में जल्द अज जल्द दर्ज करवाए, जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी की हिदायत। शहर निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अपना सहाफती बयान जारी करते हुए कहा कि किसानों की जानिब से काश्त की गई फसलों के ताल्लुक से ज़राई अहदेदारान के पास इंदराज करने के लिए तमाम किसान अपने साथ पट्टा पासबुक के साथ हाजिर होते हुए सर्वे सेंटर में काश्त की गई फसलों के ताल्लुक से तमाम तरीन तफसीलात के बारे में आगाह करते हुए तमाम किसान अपना फोन नंबर भी देने के बाद अगर किसान अपनी काश्त की फसलों के बारे में इंदराज न करने पर फसलों की खरीदी के वक्त पर मुश्किल तरीन हालात का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से किसानों को अपनी फसलों को बेहतर कीमत पर फरोख्त करने पर मसले का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हुकूमत फसलों की काश्त के बारे में मुकम्मल तफसीलात हासिल करते हुए खरीद रही है। गुज़िश्ता साल में किसानों को तकालीफ का सामना करने पर इस साल काश्त की गई फसलों के बारे में इंदराज किया जा रहा है। इसीलिए तमाम किसान इन शराइत पर अमल करते हुए हुकूमत का साथ देने की हिदायत जारी की गई। मौसमी अमराज व कोरोना वबा से बचाव का वाहिद रास्ता सफाई। अवाम अपने घर व आसपास के माहौल को साफ व शिफाफ रखें। डिवीज़न नंबर 31 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, इनकी जानिब से इलाके में जंगी खुतूत पर सफाई के काम अंजाम दिए गए। अवाम को मौसमी अमराज को कोरोना वबा के कहर से महफूज रखने की गर्ज से डिवीज़न नंबर 31 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की जानिब से दिलचस्पी लेते हुए मुसलसल इलाके में जंगी खुतूत पर सफाई के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। आज भी महकमे बल्दी के अमले ने इनकी क़यादत पे डिवीज़न के मुख्तलिफ गलियों में सफाई मुहिम चलाई और जंगली झाड़ियों को निकालते हुए नालियों की सफाई की और बारिश के पानी की निकासी के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए। इस मौके पर इनके हमरा शेख जफर, इमरान व दीगर मौजूद थे। कोरोना वबा का दाखिला तेलंगाना यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के ड्राइवर हुए कोरोना से मुतासिर, होम क्वारंटाइन हुए रजिस्ट्रार और साथी मुलाजमीन।
तेलंगाना यूनिवर्सिटी में कोरोना वबा कहर दाखिल हो गया, जिसकी वजह से रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीम साहिबा के कार ड्राइवर कोरोना वबा से मुतासिर होने पर इनके प्राइमरी कांटेक्ट के तौर पर दीगर साथी मुलाजमीन को होम क्वारंटाइन किया गया। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक मार्च 16 तारीख से यूनिवर्सिटी को बंद किए जाने पर लॉकडाउन के खत्म होने पर दीगर साथी मुलाजमीन अपनी खिदमात अंजाम दे रहे थे। गुज़िश्ता हफ्ते रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीम साहिबा और दीगर 3 मुलाजमीन एई से मिलकर इंचार्ज वीसी नीतू कुमारी प्रसाद के पास जाकर फाइल में दस्तखत के लिए जाकर आने के बाद दूसरे दिन कार ड्राइवर को शदीद बुखार आने से दवाखाने ले जाने पर कोरोना वबा का टेस्ट किया गया। 2 दिन बाद कोरोना वबा से मुतासिर होने की इत्तला पाकर इलाज के लिए हॉस्पिटल में शरीक हो गए। इस बात की इत्तला आम होते ही इनके साथ वीसी के पास किए गए 3 मुलाजमीन भी क्वारंटाइन को चले जाने की इत्तला मौसूल हुई है। हाल ही में रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR की यौम पैदाइश के मौके पर रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीम साहिबा ने यूनिवर्सिटी आकर पौधे लगाने पर साथी मुलाजमीन में डर खौफ का माहौल तारी हो गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल में हुकूमत की जानिब से तुलबा में दरसी किताबों की तालीमी तकरीब का इनेकाद। तुलबा तालीमी साल के आगाज होने तक किताबों से इस्तेफादा हासिल करें और घर पर ही अपनी तालीम जारी रखें। मजलिस इंचार्ज कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी निजामाबाद के इलाका मालापल्ली में मौजूद गवर्नमेंट हाई स्कूल धारू गली में मुकामी कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी के हाथों हुकूमत की जानिब से फ्राहम की जाने वाली दरसी किताबों को किया गया तकसीम। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तालीमी साल के आगाज में देर हो या ना हो, तुलबा घर पर ही इन दरसी किताबों की मदद से अपनी तालीम को जारी रखे। इस तकरीब में इंचार्ज सदर मदरसा इरफान अहमद, असातिज़ा नजीबुन्निसा बेगम, जावेद, वाहिद, वदूद व दीगर मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम। तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी तलबा और तालिबात में किताबें तक़सीम की गई। इस मौके पर मुझे स्कूल इंतज़ामिया ने बुलाया, मैं स्कूल इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। निजामाबाद जिले में कोरोना के नए 58 पॉजिटिव केसेस, फिर भी बाजारों में अवाम का हुजूम दे रहा है बड़े खतरे को दावत। जिले निजामाबाद के कई मुकामात पर कोरोना के 58 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। इसी तरह सारे जिले में कोरोना मुतासरीन की तादाद 690 तक पहुंच चुकी है, जिनमें मर्द हजरात की तादाद खवातीन की बनिस्बत काफी ज्यादा है। निजामाबाद रूरल मंडल के इलाकों में अवाम ने खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कर दिया है और बाहर से आने वाले अफराद को गाँव में सख्त जाँच के बाद ही दाखिल होने दिया जा रहा है। वहीं जिले सरकारी हॉस्पिटल में भी कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इक़दामात लिए जा रहे हैं। शहर निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने आरमूर शहर में कायम करदा आइसोलेशन सेंटर का जायजा लेते हुए अवाम को कोरोना वबा से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की दी हिदायत। शहर निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने आरमूर शहर में कोविड-19 से मुतासिरा मरीजों को तशफ़ी बख्श इलाज फराहम करने के मकसद से रियासती हुकूमत की जानिब से आरमूर शहर के हॉस्पिटल में आइसोलेशन सेंटर का क़याम अमल में लाने पर इन्होंने जायजा लेते हुए कहा कि कोविड-19 से मुतासिरा मरीजों की तिब्बी खिदमात में कोई कमी ना करते हुए दिलचस्पी के साथ खिदमात अंजाम देने के लिए कहा गया। अगर तिब्बी अमले की जानिब से कोरोना वबा से मुतासिरा मरीजों से लापरवाही के बारे में इत्तला मौसूल होने पर इनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने का इंकशाफ करते हुए कहा कि आरमूर शहर में 30 बिस्तरों का आइसोलेशन सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है। इन्होंने अवाम से कहा कि डर खौफ की कोई बात नहीं है, तमाम एहतियाती तदाबीर इक़दामात अमल में लाए जा रहे हैं। अगर किसी को अपनी सेहत नासाज लगने पर अलामत जाहिर हो तो फौरी तौर पर तिब्बी सेहत महकमे से रुजू होकर टेस्ट करवाने के लिए कहते हुए कोरोना वबा से बचाव के लिए हर कोई चेहरे पर मास्क, समाजी फासले पर अमल करते हुए कोरोना वबा को शिकस्त देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डिप्टी डायरेक्टर रमेश, RDO श्रीनिवास, तिब्बी अमले ने शिरकत की। ఆల్రెడీ అంటే సిద్ధంగా అంటే పాజిటివ్ పేషెంట్స్ జాయిన్ చేసుకోవడానికి అడ్మిట్ చేసుకోవడానికి 30 బెడెడ్ కెపాసిటీతో ఆల్రెడీ ఇక్కడ అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు పూర్తి చేయడం జరిగింది। ఒకవేళ వెంటిలేటర్ అవసరం ఉంటే వాళ్ళను గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ మనకు ఇక్కడ GGH నిజామాబాద్ పంపే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది। మనకు అంటే తప్పకుండా కోవిడ్ పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి మెరుగైన వైద్య సదుపాయాలు అందించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటా ఉంది।
साबिका कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद खैसर की कामयाब नुमाइंदगी। टेमरेज में जूनियर लेक्चरर की मखलूआत जायदादों के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में हुई तौसी। अवाम से इस्तीफादा हासिल करने की अपील। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल जूनियर कॉलेजेस निजामाबाद में जूनियर लेक्चरर जायदाद के लिए फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख के इख्तिताम होने पर साबिका कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद खैसर की जानिब से नुमाइंदगी की गई थी और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी साहब की नजर में लाने पर ओहदेदारों ने हरकत करते हुए फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख को 4 अगस्त तक तौसी की गई। बीएड या पोस्ट ग्रेजुएशन तकमील होना मुलाजमत के लिए जरूरी है। अखिलती उम्मीदवार से सैयद खैसर ने अपील की है कि वो इस सुनहरे मौके से जल्द अज जल्द इस्तीफादा हासिल करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद खैसर निज़ामाबाद शहर तेलंगाना स्टेट हिंदुस्तान से आपके दरमियान में मौजूद हूँ और बिलखुसूस एक ख़ास बात लेके आपके सामने आया हूँ। हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन के दरमियान में जो टिमरिस तेलंगाना रेजिडेंशियल कॉलेजेस लेक्चर्स के लिए लास्ट डेट 30 तारीख रखी गई थी, लेकिन लॉकडाउन के लिए लोगों ने अप्लाई नहीं किया। मुस्लिम नौजवान जो बेरोज़गार है, अनएम्प्लॉयड है, वो लोग अप्लाई नहीं कर सके, तो लिहाजा कम अप्लीकेशंस आए। तो मैंने ये देखकर और डेट ख़त्म हो गई, मैं जाके कुछ दिन के नीचे ऑफिसर से मुलाकात किया, जो DMW ऑफिसर राठौर साहब है निज़ामाबाद के। मैं उनसे वहाँ पर जाके मुलाकात किया तो उन्होंने नहीं थे। तो सुप्रिटेंडेंट को मैं अपना लेटर दिया वहाँ पर कि फ़ौरन बोलते सो आप इसको ये पोस्टों की डेट उनको एक्सटेंड करिए, ताकि वो दोस्तों मुसलमान जो अनएम्प्लॉयड है, जो गरीब है, पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरी नहीं है, ताकि उनको लेक्चरर्स की नौकरी इसके अंदर मिले। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी का दौरा आरमूर। सरकारी हॉस्पिटल में सहूलियात व दही इलाकों में तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द तकमील करने के लिए दी ओहदेदारों को हिदायत। टीआरएस कायद व रुकने राज्यसभा के आर सुरेश रेड्डी पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी रुकन मुंतखब। टेमरेज इदारे में लेक्चरर की मखलूआत जायदादों के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में तौसी। अवाम से इस्तीफादे की अपील। सैयद खैसर। आरमूर महकमे पुलिस की मुस्तैदी बैंक जिले सारिक हुए गिरफ्तार। तकरीबन 6 लाख मालियत की अशिया व रकम की गई बरामद। ACP रघु का सहाफती बयान। सैयद मकसूद आलम सज्दा नशीन दरगाह बाबन साहब पहाड़ी का इंतकाल पुरमलाल। मुरीदैन के साथ साथ रियासत के सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन ने किया इजहार ताज़ियत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।